राजकुमारी मल्लियानाथ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो गए। उनमें एक राजकन्या भी तीर्थंकर हो गई। उसका नाम था मल्लियानाथ। वह वर्तमान समय के चक्र की एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं। इसे आध्यात्मिक जगत के 10 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि तीर्थंकर बन सकते हैं। आमतौर पर तीर्थंकर का विवाह हजारों नारियों से होता है। आमतौर पर एक तीर्थंकर का विवाह हजारों रानियों से होता है, लेकिन मल्लिनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान इसके अपवाद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ब्रह्मचर्य तीर्थंकर थे। कुंभ उसका प्रतीक है। कुबेर उनके यक्ष देव है और अपराजिता उनकी यक्षिणी देवी है। साधियों और साध्वियों के रूप में उनके हजारों शिष्य थे। उन्होंने यह साबित करते हुए कहा कि सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित किया गया कि एक महिला भी मोक्ष तक जा सकती है और सभी आसक्तियों से मुक्त हो सकती है। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह किसी को पसंद नहीं करते थे। आखिर राजकुमारों और राजाओं ने आपस में एकजुट होकर मल्लिका के पिता को युद्ध में हराकर मल्लिका का अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को इस बात का पता चला गया। उसने राजकुमार और राजाओं को कहा कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं तो मैं भी आप सब पर कुर्बान हूँ। तिथि निश्चित करिए, आप लोग आकर बातचीत करें। मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इस प्रकार उसने अपने पिता से कहा कि वे चिंता न करें। फिर उसने बाकी व्यवस्थाएं तैयार कर ली। सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमानी भी थी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी ही एक सुंदर मूर्ति बनवाई और निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले से वह अपना भोजन उसमें डाल देती थी। जिस हॉल में राजकुमारी और राजाओं को मुलाकात देने थी, उसी हॉल में एक और वह मूर्ति रखी थी। निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हुबहू थी कि उसकी ओर देखकर राजकुमार विचार ही कर रहे थे कि अब बोलेगी। इतने में मल्लिका स्वयं आए तो सारे राजा और राजकुमार उसे देखकर दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है तो यह कौन है। मल्लिका बोली, यह प्रतिमा है। मुझे यही विश्वास था कि आप सब इसको ही सच्ची मानेंगे और सचमुच में मैंने इसमें सच्चाई छुपा कर रखी है। आपको जो सौंदर्य चाहिए वह मैंने इसमें छुपा कर रखा है। यह कहकर उसने जैसे ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया तो सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया। जो भोजन उसमें डाला गया था
उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सब चींचे करने लगे। तब मल्लिका ने वहाँ आए हुए सभी राजा और राजकुमारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, जिस अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को खाकर यह शरीर सुंदर दिखता है, मैं वही खाद्य सामग्रियाँ 4-5 दिनों से इसमें डाल रखी है। अब ये सड़कर दुर्गंध पैदा कर रही है। दुर्गंध पैदा करने वाली इन खाद्यों से बनी हुई चमड़ी पर आप इतने फिदा हो रहे हो, तो इस अन्न को रक्त बनाकर सौंदर्य देने वाला यह आत्मा कितना सुंदर होगा। भाइयों, अगर आप इसका ख्याल रखते तो आप भी इस चमड़ी के सौंदर्य का आकर्षण छोड़कर उस परमात्मा के सौंदर्य की तरफ चल पड़ते। मल्लिका की सार गर्भित बातें सुनकर कुछ राजा और राजकुमार भिक्षुक हो गए और कुछ ने काम विकार से अपना पिंड छुड़ाने का संकल्प लिया। उधर मल्लिका संत शरण में पहुंच गई। त्याग और तप से अपनी आत्मा को पाकर मल्लियनाथ तीर्थकर बन गई। अपना तन मन परमात्मा को सौंपकर वह भी परमात्मामय हो गई। आज भी मल्लियनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 19वें तीर्थकर के नाम से सम्मानित होकर पूजे जा रहे हैं। यह मल्लिनाथ भगवान की कहानी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त है। यह हमें बताता है कि मोह और आकर्षण महज भ्रम है। धन्यवाद।